तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन है आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली उसको देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को हम देखेंगे। इन्हीं में से परीक्षा में यहीं से आएंगे, ये बात आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाहर आप नेमिंग रिएक्शन आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं उतना ही केवल आपको तैयार करना है। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्त, क्योंकि पढ़ने से होगा न कि वीडियो देखने से। जब तक आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। समय हमारे पास बहुत ही कम बन चुका है ना, ठीक है ना। समय तो कम ही है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम आपके लिए बहुत ही नजदीक आ चुका है। आप जानते हैं एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए जी, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अभिक्रिया है 0 to हीरो। हम यहाँ पे बातें करेंगे बेसिक लेवल से, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन है केनिज़ारो अभिक्रिया। आई थिंक कलर में चूज कर लूँ तो इसको मैं ये कलर रख ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है केनिज़ारो अभिक्रिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है ना। और इसी को हम केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझेंगे, समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। केनिज़ारो अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को लेते हैं। यहाँ पे डी ये इस तरीके से है डिहाइड, ठीक है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO, यही ना फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को हम ले लेंगे HCHO, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे भी दो लिख सकते थे या ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को ले लिए और इसको किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो समझिएगा क्या होता है। होता यहाँ पे ये है ना, होता यहाँ पे ये है, आई थिंक मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो होता यहाँ पे ये है कि यहाँ से इतना ये बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से ये बाहर निकलते हैं, समझिएगा। C और तीन हाइड्रोजन, 1 2 3, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ से एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन ये निकलते हैं। तो CH3 यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से OH निकलता है, समझ रहे हैं। तो CH3 और OH यहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले यही लिखेंगे CH3 और OH, ये हमारा निकल गया। इतनी आप समझ रहे हैं ना, CH3 और OH, CH3OH निकल गया। बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए HC, मतलब यहाँ पे बचा HCOONA, यही ना बचा जी। तो HC फिर से हम लिख देंगे HCOONA, ठीक है ना, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो यही तो बात यहाँ पे कहा गया था। ये आपको रेखा जो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने ऐसे ही आपको समझाने के तौर पे आपको बताया है कि कौन कौन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। मैं इसको ये कर ले रहा हूँ, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है, हमारा सोडियम फॉर्मेट। देखिए, तो ये है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने यही कहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। यही बात ऊपर लिखा है, यही यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए, अच्छे से ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। पहले आप हिंदी में लिख लेंगे, लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बट नहीं कहते हैं कि थोड़ा कुछ अलग करेंगे, डिफरेंट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो ज़्यादा चांसेज होता है कि नंबर आपके ना कटे। इसी में नहीं, अदर जो
भी आपने अदर टॉपिक भी लिखे होंगे उसमें भी नंबर चांसेस कम होता है कटने के लिए, इसलिए अच्छे से लिखना है। इतना लिखने के बाद रिएक्शन लिखिएगा, नीचे उसका नाम जरूर आप लिखिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। समझ रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है स्मिट अभिक्रिया। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है स्मिट अभिक्रिया। अब स्मिट अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे स्मिट अभिक्रिया का मतलब ये होता है ना कि जब एसिटिक अम्ल को, ठीक है ना, हमने क्या लिया, एसिटिक अम्ल को लिया, ठीक है। एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिलेमिन बनता है, इसी की हम क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले एसिटिक अम्ल को लेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो करते हैं जी हम। सबसे पहले एसिटिक अम्ल को लेंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल हमने ले लिया, इसको हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H या HN3 भी होता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है जी, तो हमारा क्या बनता है, मेथिल एमीन का निर्माण होता है। कैसे होता है समझिएगा। होता है यहाँ पे ये है कि यहाँ पर CH3 यहाँ से निकलता है, CH3NH2 निकलता है। मतलब यहाँ से वास्तव में क्या होता है, CH3 यहाँ से निकला और यहाँ से एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो NH2 हो गया ना, तो NH2 हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या, तो देखिए बचा यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए बचा यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे COO बचा हुआ है, मतलब CO2 बचा हुआ है। तो ये अलग इस तरीके से निकल जाते हैं। N2 ये पहले बाहर निकल गया और CO2 ये बाहर निकल गया। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा बनता है इस प्रकार जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यही क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो CH3NH2 ये हमारा बनता है। फिर से यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बचा, ये बाहर, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो इसको नाम आपको फिर से लिखना पड़ेगा। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है जी। ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। ये क्या है, हमारा मेथिल एमीन है। ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या आता है जी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब ये क्या होता है समझिएगा। कह रहा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टालविन बनता है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है ना, ठीक है, बात को आप समझिएगा। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात हमें कह रहा है कि इनकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया हम कराएंगे, अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। तो बेंजीन हमने लेते हैं, तो बेंजीन रिंग हमने यहाँ पे ले लिया। इसके 6 सिरा होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पे एक हम हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। इसकी इस सिरे पे भी हाइड्रोजन सभी पे होता है, बट एक हम दर्शा रहे हैं क्योंकि अभी काम पड़ेगा। तो ये हमारा बेंजीन हो गया। बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करा देंगे। मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन भी हम कहते हैं। तो क्लोरोमेथेन क्रिया कराएंगे अब किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। जैसे ही हम कराते हैं समझिएगा दोस्त क्या हो रहा है, कुछ होगा नहीं। यहां से देखिए, यहां से ना ये जाएगा CH3, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, अटैक करेगा इस पर, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और ये CH3 इस पर जुड़ गया। तो जुड़ेगा तो कैसे, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग हो गया। अब इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा।
तो ये हाइड्रोजन को तो निकाल दिया, अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस Cl से क्रिया कर लेता है, और जैसे Cl से क्रिया करेगा तो HCl बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया जी, सिंपल सा। तो अगर आप देखिए तो ये क्या है, हमारा बेंजीन है। तो जब बेंजीन की क्रिया हम किससे कराते हैं, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से हम कराते हैं, तो यहां पे हमारा क्या बनता है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी CH3 हो उसका नाम होता है टॉल्यूइन। दोबारा मैं कह रहा हूं, इसका नाम टॉल्यूइन ही होता है। बहुत सा एक स्टूडेंट थे, मैं बहुत पहले जब रिएक्शन इसको कराया था तो उस समय पर बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट मोस्टली मैंने देखा कि वो हमें इंस्टा पे भी मैसेज किए थे, ठीक है ना। जो टीम है उनसे भी कहा था, तो टीम हमको बताई कि भैया ऐसी बात है कि ये टॉल्यूइन वो कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला नहीं होगा। मैंने कहा तो भैया उनका होगा क्या, तो फिर से मैंने इंस्टा पे भी वो मैसेज किए थे, तो उनसे मैंने बात किया, वो कह रहे थे ऐसा वैसा, पता नहीं क्या कह रहे थे वो। तो मैंने कहा भैया टॉल्यूइन का सूत्र यही होता है, आप परेशान ना हो, ऐसे ही आपको जब भी यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 हमारे दिखाई दे तो आप टॉल्यूइन उसको कहिएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप ना पता हो तो अब बुक भी जाकर देख लीजिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है स्टूडेंटों को विश्वास है मुझ पर, ठीक है ना, वो मानते हैं मेरी बात। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, ठीक है। चलिए चौथा हमारा क्वेश्चन आता है, चौथा आता है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। तो बूटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, जब एल्किल हाइलाइड, ध्यान से समझेंगे, जब एल्किल हाइलाइड को तथा एरिल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्किन एरिल बनता है, जिसे हम बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये बूटस रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे टो रहेगा, तो नहीं टो रहेगा, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये आप समझ सकते हैं, बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, समझिएगा। मतलब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के मिश्रण होना चाहिए। तो चलिए हम करके देखते हैं जी कैसे होगा। सबसे पहले हम कोई भी एल्किल एरिल हाइलाइड के मिश्रण को, तो एरिल हाइलाइड का सूत्र क्या होता है जी, ये एरिल हाइलाइड हो गया। अब एरिल हाइलाइड हो गया, और ये क्या है, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड को ले लेते हैं, तो एल्किल हाइलाइड क्या हो जाएगा, R के साथ X जुड़ गया है, तो एल्किल हाइलाइड हो गया। ये एरिल हाइलाइड, ये एल्किल हाइलाइड के मिश्रण को हम सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, तो 2Na सोडियम धातु के साथ हम क्रिया कराते हैं, और शुष्क ईथर के उपस्थिति में शुष्क ईथर प्रवाहित करेंगे, शुष्क ईथर प्रवाहित करेंगे, तो क्या बनेगा जी, बनता जानते हैं क्या है, ये जाएगा ना, ये R, तो इस X पर क्रिया करके इसको बाहर निकाल देगा, तो बचा यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये बेंजीन रिंग है और इसके एक सिरे पे R जुड़ जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे हैं ना। और 2 सोडियम है, 2 X के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2NaX बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है जी, नॉर्मल से तो बातें हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ, मतलब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हम एक एल्किल एरिल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यही आप नाम लिख देंगे, एल्किल एरिल। और ये क्या है, सोडियम धातु है, ये क्या है, एल्किल हाइलाइड, और ये क्या है, एरिल हाइलाइड। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे नेक्स्ट अपना रिएक्शन को, ठीक है। अगला हम जानेंगे रीमर टीमन अभिक्रिया को। अब रीमन टीमन या राइमर टीमर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है। तो कह रहा है कि जब फिनॉल को
क्लोरोफॉर्म मिलाकर, मतलब फिनोल लेंगे उसमें क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और उसके बाद मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एसिटिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। चलिए जी देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम फिनोल को लेंगे। फिनोल का सूत्र क्या होता है जी? तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाता है? यदि OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ गया तो ये हमारा फिनोल हो गया। तो फिनोल हमने ले लिया। फिनोल में क्लोरोफॉर्म को मिलाएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH3Cl, ठीक है ना, CHCl3 होता है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म मिलाकर इसको हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पे 3 मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। तो जब हम ऐसे मिलाकर हम इसको क्या करेंगे? हम जब इसको गर्म करेंगे ना, तो इसको जब हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं तो होता यहां पे ये, जानते हैं क्या होता है? होता यहां पे ये, समझिएगा, होता यहां पे है ना कि ये जो यहां से CH और यहां का एक O ये निकलता है, समझिएगा, एक यहां से O, ये O निकलता है, ठीक है ना। ये O यहां पे एक ऐड हो जाता है तो समझिएगा यहाँ पे क्या होता है? ये फिनोल हमारा है ही, इसके ऊपर CHO भी जुड़ जाएगा। मतलब क्या होगा? समझिएगा बात को, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, इसके ये CHO भी ये जुड़ जाएगा, CHO। तो सबसे पहले तो हमारा यही बनेगा, ठीक है ना, एसिटिक एल्डिहाइड ये हमारा बन जाता है, ठीक है ना। एसिटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, समझ ही रहे हैं। यहाँ पे ये फिनोल है ही, इसमें से CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर CHO, इस वाले जो श्रृंखला है यहाँ पे जुड़ जाता है CHO, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हो गई जी। बट एक और बात आप याद रखेंगे, बात यहाँ पे है ना, इसके जो बेंजीन है तो इसका यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसकी जगह पे भी तो हाइड्रोजन होगा, इसकी जगह पर भी हाइड्रोजन होगा। तो हम दिखा नहीं रहे हैं वास्तव में, ठीक है ना, तो दिखाए नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, जब CHO यहाँ पे जुड़ा है इस वाले पर, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन याद रखेंगे दिमाग में कि है हमारे पास। अब वो हाइड्रोजन, अब देखिएगा उसके बाद क्या होता है, इसको याद रखिएगा। फिर से यहाँ से 1 2 3 सोडियम निकलता है, तो 3 सोडियम को 3Na लिख दिए, और यहाँ से 3 क्लोरीन है, तो ये 3 क्लोरीन से जुड़ जाएगा सोडियम के साथ, तो 3NaCl निकल गया। अब बचा यहाँ पे क्या बचा? देखिए यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं? 2H2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन, 2 ये ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो ये हमने O लिख दिया, ठीक है। तो 2 जल के अणु भी बाहर निकलते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है? फिनोल है, और ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? एसिटिक एल्डिहाइड बनता है। एसिटिक एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है जी। एल्डोल संघनन, समझिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट आदि की उपस्थिति में संघनित्र होते हैं, मतलब ठंडा किया जाता है, तो एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनता है, ठीक है ना। इसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। देखिए कोई भी हम सबसे पहली बार कार्बोनिल यौगिक को ले लेंगे, ठीक है ना, और उसको क्या करेंगे? हम इनकी उपस्थिति में ठंडा करेंगे। मतलब एल्डोल संघनन का मतलब यहाँ पे ये होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे CH3CH को ले लिया, तो यहाँ पे हम एसिटल्डिहाइड को ले लिए हैं। ये क्या है? कार्बोनिल, क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। तो एसिटल्डिहाइड के हम 2 अणु को ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लिया, एक और यहाँ पे CH3CHO, तो ये हमने ले लिया है, ठीक है। अब किन की उपस्थिति में? यहाँ पे हमने
एसिटल्डिहाइड के 2 अणु को हमने ले लिया है और इसको किसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और किसकी K2CO3 पोटेशियम जो कार्बोनेट होते हैं इनकी उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो होता जानते हैं क्या है, होता है यहाँ पे ये है, होता है यहाँ पे ये है ना कि यहाँ से CH3CH ये निकलते हैं, CH3CH, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3CH, ठीक है ना, CH3CH और फिर से यहाँ पे OH एक हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये OH समूह OH है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो CH और यहाँ पे OH ये इनके साथ जुड़ गया, समझ रहे हैं, CH3CH और OH ये इनके साथ जुड़ गया। तो बचा अब क्या, बचा यहाँ पे ये है कि एक यहाँ पे ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ पे देखिए C, यहाँ पे CH3 बचा हुआ है, यही ना बचे हुए हैं जी, मतलब C, मतलब यहाँ पे नॉर्मल से हम बात करें ना तो देखिएगा यहाँ पे CH3 बचे हुए हैं, अगर हम चाहें तो समझिएगा क्या हो सकता है, ये CH3 है, CH3 है ना, तो इसको हम चाहें तो ये बताइए H और फिर से मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ये बताइएगा CH2 और फिर से H, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन तो इसमें भी है, तो समझिएगा इसको CH3 को CH2 लिख दिए और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जो यहाँ पे है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो CH हो गया और यहाँ के एक O है तो ये जुड़ गया, तो ये हमारा O हो गया, तो CH2CHO हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा एल्डोल का निर्माण हो जाता है। तो यही बात आपको कहा गया था, ये एसिटल्डिहाइड है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, इसको चाहे तो आप लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये रिएक्शन आपको लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कह रहा है कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये कार्बोनिल यौगिक है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट आदि की उपस्थिति में, हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट आदि की उपस्थिति में संघनित्र कराते हैं, इनको ठंडा करेंगे, ये जो हमने लिया है। तो एसिटल्डिहाइड को संघनित कराने पर एल्डोल का निर्माण होता है। जब एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया है, इसको जब हम ठंडा करेंगे, संघनित्र करेंगे, तो ये एल्डोल का निर्माण हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन समझिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक मतलब कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं हम, तो कार्बोनिल यौगिक के 2 एक समान अणुओं के बीच संघनित्र न कराकर, मतलब ये जो हमने संघनित्र कराया है ये 2 एक ही समान के कार्बोनिल यौगिक हैं, CH3CHO है, फिर से यहाँ पे भी CH3CHO है, तो ये एक समान थे, एक समान अणुओं के बीच संघनित्र मतलब ठंडा न कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संघनित्र हमें कराना है, ठीक है ना। तो इसके मिश्रण को ही हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, तो इसे ही हम क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। मतलब समझिएगा कार्बोनिल यौगिक को ले लेंगे बट अलग अलग अणुओं को हम लेंगे, तो समझिएगा हम यहाँ पे लेकर दिखाते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे तो HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो फॉर्मल्डिहाइड या तो ऐसे लिख दें या इसी को हम चाहें तो HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड को हम इस तरीके से संरचना के रूप में हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, ठीक है ना। HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड ही है। अब फिर से हम एक एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मतलब फॉर्मल्डिहाइड जो फॉर्मूला होता है
CH3CHO होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 3 हमारे 1 2 3 हमारे ये हाइड्रोजन जुड़ गए, फिर से C और फिर से यहाँ पे एक H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप दिखा सकते हैं, या नॉर्मल आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और फिर से CH और डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं। संरचना के रूप में हम इसलिए बता रहे हैं ना, आसानी से समझ में आएगा। तो ऐसे ही चलिए हम लिख देते हैं, इजी ये रहेगा। तो हम लिख देते हैं HCH2 और C सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अच्छा, आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्या? मतलब ना, सिंपल सी बात कहें, इसको जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं HCHO, ये आप सिंपल वे में लिख दीजिएगा। इसके जगह पर आप चाहें तो CH3CHO भी लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही है दोस्त, इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी आपको चाहिए, ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्या करते हैं, जब हम फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड 2 कार्बोनिल यौगिक को लिए जो अलग अलग हैं, ठीक है ना, अलग अलग कार्बोनिल यौगिक को लेकर इसको क्या करेंगे, अणुओं के बीच संघनित्र कराएंगे, ठंडा कराएंगे, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। तो जैसे ही हम कराते हैं ना, तो कुछ होता नहीं है, हम यहाँ से ना, ये जो हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से उड़कर यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे ही ये जुड़ा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा HCHO बनेगा, समझ रहे हैं, HCHOH। मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे फिगर से बना दें तो HCH, ठीक है ना, और यहाँ पे OH हो जाएगा, समझ रहे हैं, HCH और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो OH, तो OH हो गया, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से बचा क्या, CH2CHO है, तो CH2CH और डबल बॉन्ड क्या है, O है, तो O हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा जी, ठीक है, नॉर्मल सा तो है, आसानी से आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। यहाँ पे कुछ हमने नहीं लिया है, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संघनित्र कराया है, तो केवल ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया है, तो ये हमारा बन गया है। तो ऐसे आप नॉर्मल नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख देंगे जी। नहीं लिख देंगे तो हम यहाँ पे नॉर्मल से ऐसे भी लिख दे रहे हैं, जैसे HCHO, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं SCHO, ठीक है ना, नॉर्मल रूप में हम बता दे रहे हैं SCHO। और यहाँ पे ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, ये इसको हम संघनित्र करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, हम इसकी क्या करा रहे हैं, संघनित्र करा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको कराएंगे संघनित्र, तो होगा यहाँ पे ये कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो पहले OH, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया यहाँ के एक हाइड्रोजन, तो OH, और फिर से यहाँ पे CH2 है, तो CH2 हमने लिख दिया। फिर से यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो CH2 बचा होगा, तो CH2 हमने लिख दिया। फिर से CHO है, तो ये हमने CHO लिख दिया है। मतलब नॉर्मल से बात यहाँ पे ओनली यही हुआ है ना, कि यहाँ से एक हाइड्रोजन उठा है और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो OH हो जाएगा, OH CH2, फिर से यहाँ पे CH2 CHO, तो ये हमारा बन गया है जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम। ले लिए होंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड में देख लो, ठीक है जी।
वीडियो बन रहा है, अच्छी बात है। अगला आता है कार्बोनिल एमीन, मतलब कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। तो कह रहा है कि फॉर्मिक मतलब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन हाइड्रोक्सी KOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त व विषैला फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन, ठीक है ना, और एल्कोहलिक KOH के साथ विलयन के साथ गर्म करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए प्राथमिक एमीन कोई भी ले लेंगे, जैसे कि C6H5NH2, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे C6H5NH2 ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसका नाम क्या है, एनिलीन है, तो ये प्राथमिक एमीन हो गया। क्लोरोफॉर्म से इसकी क्रिया करा देंगे CHCl3, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो इसकी उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 3 अणु ले लेते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हम 3 अणु से क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही इनकी हम क्या कराते हैं, क्रिया कराकर हम गर्म करेंगे। तो होता यहां से ये है ना, होता यहां से ये है कि यहाँ का देखिए, ये कार्बन है ना, ये आता है इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर C, यहाँ पे ये बनता है कि C6H5, ठीक है ना, C6H5 N हो गया, और यहाँ पे 3 ये बंद बनते हैं, और ये C हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ से ये जो C है, ठीक है, कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा, ठीक है ना, जो ये हमारा फेनिल साइनाइड बन गया है, आइसोसाइनाइड। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये है ना कि ये 3 यहाँ से, ओहो, यहाँ का ये 3 जो देखिए, यहाँ का 3 ये जो हमारा क्लोरीन है, यहाँ का जो 3 हमारा ये क्लोरीन है, ये 3 पोटेशियम के साथ क्रिया कर लेगा। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा। तो यहाँ पे 3KCl ये बाहर निकल जाता है, 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड ये बाहर निकल गया। तो अब बचा क्या, अब यहाँ पे बचा ये है, यहाँ पे बचा ये कि देखिए एक हाइड्रोजन ओनली यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि C6H5, ठीक है ना, C6H5 यहाँ से N और ये C इधर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर ओनली C बचा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ का है, यहाँ का, ये देखिए। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो 6 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे 3H2 लिख सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 1, 2, 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन O हम लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा जी। तो ये हमारा बनता है जी, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोरोफॉर्म है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो क्या है, एनिलीन भी हम कह सकते हैं, या प्राथमिक हम क्या कह सकते हैं, एमीन है हमारा, प्राथमिक एमीन में ही एनिलीन आता है। तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला आता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये थोड़ा सा हार्ड अभिक्रिया होता है, बट कोई नहीं चीज समझेंगे, याद हो जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले हमें एथिल एल्कोहल को लेना है, या मतलब एसिटल्डिहाइड को लेना है। इन दोनों में से कोई भी लेकर आप बना सकते हैं। मैं एथिल एल्कोहल लेकर बना रहा हूँ, तो एथिल एल्कोहल या एसिटल्डिहाइड दोनों में से कोई लेंगे, और इसको या अथवा एसीटोन भी ले सकते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड या एसीटोन, इन तीनों में से कोई भी लेकर और उसको आयोडीन से
और क्षार से क्रिया कराएंगे तो पीले रंग का एक आइडो फॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को हेलो फॉर्म अभिक्रिया हम कहेंगे जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल से बनाते हैं, तो समझिएगा, हम एथिल अल्कोहल को लेंगे। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5 और OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आयोडीन ले लेते हैं, तो आयोडीन ले लिए और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, प्रबल क्षार कोई भी ले लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे 6 मात्रा में हम लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मात्रा में, 6 मात्रा में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। और ये जो आयोडीन है इसको हम 4 मात्रा में लेंगे, तो हम यहाँ पे 4 लिख दे क्या, या अगर हम चाहें तो इसको भी चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, I2 4 लिख दे रहे हैं, I2 फिर से I2 फिर से I2 फिर से I2। तो ये हमने 4 यहाँ पे आयोडीन को ले लिया है, मतलब 4 आयोडीन के अणु को हमने ले लिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, इनकी जब हम क्रिया कराएंगे तो जानते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा, ये होगा यहाँ पे, जानते हैं क्या, जैसे अच्छा ये आयोडीन है, समझिएगा बात को, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। I2 है तो I2 का मतलब क्या है कि I सिंगल बॉन्ड I, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही ना। तो उसको हम क्या करें, यहाँ पे I2 लिखा गया है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, इस वाले को बस I सिंगल बॉन्ड I लिख दे रहे हैं, जिससे आपको समझाने में क्या हो ना, आसानी हो, ठीक है ना, समझाने में आसानी हो, इसलिए हम बता रहे हैं। तो होगा यहाँ पे है ना कि यहाँ से समझिएगा, यहाँ से एक कार्बन निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है ना, एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से हमारा एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा, ये इतना ये निकल जाता है। I2 है, एक I है, मतलब I3 यहाँ से निकलता है। तो CH मतलब यहाँ पे क्या बना, CH, यहाँ से एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकला तो CH, I3 है तो I3 हमारा बन गया। तो यही पीले रंग का, इसी को आइडो फॉर्म कहते हैं। तो यही हमारा आइडो फॉर्म, यही हमारा क्या बन गया, आइडो फॉर्म बन गया, ठीक है ना। तो जब हम एथिल अल्कोहल को आयोडीन से क्रिया कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, आइडो फॉर्म बनता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको बेसिक याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ समझिएगा, यहाँ पे कितने आयोडीन बचे हुए हैं, 1 और 2 2 4, मतलब 5 यहाँ पे आयोडीन बचे हुए हैं, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 सोडियम है। तो इसमें से हम क्या करते हैं ना, ये 5 हम सोडियम को ले लेते हैं, यहाँ से ये 5 सोडियम निकलते हैं और यहाँ से ये 6 हमारे 5 आयोडीन निकलते हैं। तो यहाँ से अब क्या बन गया, 5 मात्रा में NaI, ठीक है ना, सोडियम आयोडीन, ये अब हमारा आयोडीन बाहर निकल गया ना, ठीक है जी। तो इतना ये निकल गया। अब उसके बाद ये भी हमारा ये टोटल, ये जो हमारा टोटल था ये अब इसके साथ क्रिया करके बाहर निकल गया है, ठीक है ना, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे आप समझिएगा, उसके बाद अब यहां पे समझिएगा क्या क्या बचा। अब यहां पे हमारे जानते हैं क्या क्या बचा, उसके बाद अब यहाँ पे समझिएगा बात को कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 1 5, ठीक है, मतलब 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। और यहाँ का देखिए 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ का एक हाइड्रोजन ये देखिए है ना, CH, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकला है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हुए हैं। यहाँ पे कितने, 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन।
तो 6 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, मतलब 10 हाइड्रोजन है। तो 10 हाइड्रोजन को ही हम यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं। 10 हाइड्रोजन को हम चाहें तो 5H2 लिख सकते हैं। 5H2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 ऑक्सीजन निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से 5 ऑक्सीजन निकलेंगे। तो ये 5 ऑक्सीजन को हम यहाँ पे ओ इस तरीके से लिख देंगे, 5H2O निकल गए। मतलब यहाँ से अगर मैं कहूँ ना तो ये टोटल ये इतना ये बाहर निकल गए हैं। अगर मैं अच्छे से कहूँ तो ये इतना बाहर निकल गए हैं, और प्लस ये हाइड्रोजन भी यहाँ से बाहर निकल गया है। अब बचा यहाँ पे क्या है, केवल सोडियम और ऑक्सीजन यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब सोडियम ऑक्सीजन बचे हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक कार्बन यहाँ से निकला है, तो एक कार्बन यहाँ पे बचा हुआ है, एक कार्बन बचा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ पे HC, ठीक है ना, HC बचे हुए हैं। तो यही हम लिख देंगे HC, ठीक है ना, HC। और देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक यहाँ पे HC, 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो COO, मतलब H और एक C, HC OO, और फिर से Na है सोडियम, तो ये सोडियम भी बचा हुआ है। तो ये हमारा बन गया जी। आशा करता हूँ कि आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट यही है ना कि रिएक्शन थोड़ा सा हार्ड है, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। एथिल अल्कोहल को आयोडीन से हमने क्रिया कराया, तो पहले हुआ क्या है, यहाँ से एक कार्बन एक हाइड्रोजन निकला है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और ये 3 I निकल गए हैं। तो CH मतलब CHI3 ये बाहर निकल गए। तो अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है, देखिए एक कार्बन बचा है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे OH ये बचे हुए हैं, यही ना बचा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 5 सोडियम के साथ 5 आयोडीन ये बाहर निकल गए हैं, बाहर निकल गए ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और ये हाइड्रोजन को हम नहीं ले रहे हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ का ओनली ले रहे हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हुए, तो वही 5H2 लिख दिए हैं। यहाँ से 5 ऑक्सीजन ओनली लिए, तो 5 यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, यहाँ का एक कार्बन बचा हुआ है, तो ये कार्बन, यहाँ के एक हाइड्रोजन, तो HC, और फिर से यहाँ पे O और फिर से Na है, तो यही HCOONA लिख दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम नहीं हमें वेस्ट करना है, जल्द से जल्द हमें आगे बढ़ना है और भी चीज़ों को सीखना है। नेक्स्ट हमारा आता है गाटर-मान कोच अभिक्रिया, या गाटर-मैन कोच अभिक्रिया भी कहता है। जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO और HCl की उपस्थिति में हम कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बन जाएगा, मिश्रण कराने पर बेंजल्डिहाइड का बनता है। मतलब समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले हम बेंजीन को लेंगे, देखिए होता है यहाँ पे है ना, ये हमने बेंजीन को ले लिया, ठीक है ना। तो बेंजीन के सभी सिरों पर हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे एक हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने बेंजीन ले लिया। अब बेंजीन की क्रिया हम कराएंगे CO और HCl के उपस्थिति में हम इसको कराते हैं, परंतु AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो जैसे ही कराएंगे ना, तो होगा यहाँ से ये कि देखिए होता यहाँ से ये है ना कि ये देखिए सबसे पहली बात, यहाँ का एक हाइड्रोजन, समझिएगा ये हाइड्रोजन सबसे पहली बात इससे ये क्रिया करता है, ठीक है ना, इससे ये क्रिया करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये CO अब ये H है ना, तो CO और H क्रिया करेगा तो CHO बनाएगा, ठीक है, बनेगा ना। तो यही CHO यहाँ पे जाकर इस हाइड्रोजन पर अटक करके इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, और CHO यहाँ पे जुड़ जाता है। तो होता यहाँ पे ये है कि ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ऊपर CHO जुड़ गया, और यहाँ पे एक क्लोरीन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन जो बाहर निकला है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना देगा। अक्सर स्टूडेंटों का ये मानना होता है HCl बना देगा। अक्सर स्टूडेंट ये जानते हैं कि ये CH मतलब CO गया इसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया, और ये HCl ये ऐसे ही बाहर निकल गया। ऐसा नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, मतलब इसमें का हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ का हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़ा है। तो ये बातें होती हैं जी। ये बेंजल्डिहाइड लिख लीजिएगा, HCl है, और यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है ना, ये बातें हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, इतना देर का मैंने सोचा नहीं था वीडियो बनाने का,
क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो जाता है, आपका भी समझ आ रहा होगा, बट फिर भी तो हम कोशिश कर ही रहे हैं। अगला कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोषार सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, जिसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम कहते हैं। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है जी? चलिए अब इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? प्रोपेनामाइड को ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहे हैं वो अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड द्रव को हम लेंगे। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड द्रव को हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड द्रव को हम ले लेंगे, जैसे CH3CH2CONH2, ये हमने मेथ एथ प्रोपेनामाइड को यहां पे हमने ले लिया है, ठीक है ना। 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनामाइड हो गया। तो जब प्रोपेनामाइड को लेकर आप ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? ब्रोमीन के साथ तो Br, तो Br2 को हम चाहे तो Br और Br ऐसे लिख दे रहे हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु हम ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। ये हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु लेंगे और इसको हम क्रिया कराएंगे जलीय विलयन की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो होता यहां से ये है ना, होता यहां से ये है, जैसे हम क्रिया कराते हैं यहां से ये CO है ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकलेगा तो CH3CH2 और NH2 बचा ना, तो ये सबसे पहले ये बनता है CH3CH2 और NH2, ये हमारा पहले बनता है। और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये 2 पोटेशियम है ना, ये 2 पोटेशियम है, ये 2 Br के साथ क्रिया कर लेता है, 2 पोटेशियम 2 Br के साथ क्रिया कर लेता है, तो ये क्या बना? 2KBr बन गया है, 2KBr, ये 2KBr बन गया, ठीक है ना। 2KBr बन गया और यहाँ पे ये क्या बनता है समझिएगा, 2KBr बन गया। और उसके बाद यहाँ पे ये होता है ना, उसके बाद यहाँ पे ये होता है, यहाँ से 2 पोटेशियम निकलता है तो K2, और उसके बाद ये जो CO यहाँ से ये नहीं निकला था जी, ये CH3CH2 और NH2 ये तो निकल गया, यहाँ पे ये वाला मतलब बचा हुआ था CO। तो समझिएगा यहाँ पे अब क्या बचा है, तो ये हम लिखते हैं K2, यहाँ पे K2 है तो K2 लिख दिए, और COC, और यहाँ पे समझिएगा CO है, ठीक है ना। और यहाँ का ये 2 ऑक्सीजन भी हम ले लेते हैं, मतलब सॉरी ऐसे हम कर दे रहे हैं, मतलब ना ऐसे ही कर दे रहे हैं, बात को आप समझिएगा। यहाँ से 2 पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम के लिए K2 लिख दिए, और C, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो CO3 हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो गए ना तो CO3, मतलब K2CO3 ये बाहर निकल गया। तो बचा क्या? 1 2 3 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं, और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा बन जाता है जी, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया। अब मेथ एथिल एमीन हमारा ये हो जाएगा एथिल एमीन। तो ये सब रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला आता है रोजेमुंड अभिक्रिया। अब रोजेमुंड अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। तो जब एसिटिक क्लोराइड को हम क्या करेंगे, एसिटिक क्लोराइड को उबलते विलयन में क्या करेंगे, PD या BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम रोजेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले एसिटिक क्लोराइड को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एसिटिक क्लोराइड को हम लेकर देखते हैं। एसिटिक क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CO और Cl, ये हमारा एसिटिक क्लोराइड हमने ले लिया।
इसको उबलते हुए बिलियन BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम चाहें तो H लिख सकते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे किसकी उपस्थिति में, PD और या BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं। होता है यहाँ पे ये है ना, जानते हैं क्या होता है, होता है यहाँ पे ये है कि यहाँ से ये इतना बाहर निकल जाता है। सबसे पहले HCl ये पहले बाहर निकल गया, तो HCl, तो ये बाहर निकल गया ना, ये समझ रहे हैं ना, HCl ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या, ये हाइड्रोजन आएगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, CH3CHO हो गया, तो यही हमारा CH3CHO हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड यहाँ पे बन रहा है, तो कौन सा एल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड यहाँ पे बनेगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड ही तो है, ये बातें हो गई जी। और ये क्या है हमारा, एसिटिल क्लोराइड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला आता है बूटस अभिक्रिया। तो बूटस अभिक्रिया क्या होता है समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब एल्काइल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड को कहा है, ठीक है ना। तो एल्काइल हाइलाइड को हम ले लेते हैं। तो जब एल्काइल हाइलाइड को हम लेकर अशुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, जैसे स्ट्रक्चर हम बताएं, एल्काइल हाइलाइड का स्ट्रक्चर होता है RX, ठीक है ना। तो ये RX हो गया एल्काइल हाइलाइड। तो एल्काइल हाइलाइड का हम यहाँ पे दो अणु ले लेते हैं। तो एल्काइल हाइलाइड को हम किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम से क्रिया कराएंगे। तो सोडियम को भी हम दो अणु यहाँ पे ले लेते हैं, Na, ये सोडियम के दो अणु ले लिए और इसको किससे क्रिया करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो जैसे हम क्रिया कराएंगे ना, तो होगा यहाँ से ये दो जो X है ये दो सोडियम से क्रिया कर लेगा। तो दो सोडियम दो X से क्रिया कर लेगा, तो ये NaX, ये सबसे पहले, सॉरी कलर दूसरा हो गया ना, ये NaX, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दो अणु में ये बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हैं ना, दो सोडियम दो हाइलाइड है, तो ये NaX बाहर निकल गए। तो बचा क्या, RR है, तो ये हमारा R सिंगल बॉन्ड R बन गया। और यही क्या है, इसी को एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एल्केन बन गया है, समझ रहे हैं। तो यही बात है जी। अब इस पर चाहे तो हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर चाहे तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें हो गई जी। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता सकता हूँ, जैसे कि R की जगह पर कोई भी एल्काइल समूह लेते हैं, जैसे CH3 ले लिए और हाइलाइड की जगह पर क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरोमेथिन हो गया, मेथिल क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। तो इसके दो अणु को ले लिए हमने और इसको सोडियम के साथ हम इसकी Na2, मतलब दो सोडियम के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, दो ये क्लोरीन दो सोडियम के साथ ये निकल जाएगा, तो 2 यहाँ से क्या निकल गया, 2NaCl, ये बाहर निकल गए। तो बचा क्या, CH3 बना है, तो यहाँ पे CH3 और CH3 ये हमारा बन गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। ये क्लोरोफॉर्म है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा आता है उलेमान अभिक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं दोस्त। कह रहे हैं कि जब आइडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को उलेमान अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे हो रहा है ना कि हमें आइडोबेंजीन को लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आइडोबेंजीन को लेंगे, ठीक है। तो आइडोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5I। ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडो हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है ना। अब आइडोबेंजीन को हम ले लिए हैं,
इसको एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे। तो कॉपर के 2 अणु को ले लेंगे। तो जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ हम क्रिया कराते हैं, बट याद रखेंगे आयोडोबेंजीन के हम 2 अणु को लेंगे। तो यहाँ पे एक हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो जब आयोडोबेंजीन के 2 अणु को हम लेकर और कॉपर चूर्ण के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो होता जानते हैं क्या है, होता यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे डाइफेनिल बनता है, मतलब यहाँ से ये इतना बाहर निकल जाते हैं, समझ रहे हैं। C6H5 ये हमारे बाहर निकल जाते हैं। C6H5 और C6H5 ये हमारा बाहर निकल गया। 2 आयोडीन 2 कॉपर के साथ क्रिया करके CuI ये हमारा 2 ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बनता है जी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया है, यहाँ पे C6H5 ये यहाँ पे डाइफेनिल बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइफेनिल, ठीक है ना। ये क्या है, आयोडोबेंजीन है। ये क्या है, कॉपर है, कॉपर का चूर्ण। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया जी, जो है उल्मान अभिक्रिया, जिसको हमने आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। देखिए मैं एक बात कहूँगा, देखिए ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा था जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा दोस्त। मज़ा पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई मज़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आप भूल जाइए कि पढ़ाई मज़ा है। भले ही वैसे मैं जोक नहीं करता हूँ कि मैं जोक सुनाऊँ, इधर उधर की बातें करके आपको पढ़ाऊँ, तो उतना मुझे नहीं आता है दोस्त। मैं चाहता हूँ कि सीरियस होकर मैं पढ़ाता हूँ। अदरवाइज अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप मन लगा कर केवल पढ़ाई करें दोस्त, आप एक अच्छे नंबर से पास होंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे 14 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को बताया है। ओनली नेमिंग रिएक्शन को हमने यहाँ पे बताया हुआ है, जिसको आप तैयार कीजिए। फिर से अब 1-2 यहाँ पे रिएक्शन बचे हुए हैं। क्या होता है जब, ये आपको जल्दी वीडियो मिलेगा। और कैसे प्राप्त करें, ये 2 और आपके रिएक्शन बचे हुए हैं। ये भी 2 रिएक्शन जल्दी हम आपको वीडियो मिलेगा, ये भी हम करा देंगे। यदि चाहिए तो आप केवल कमेंट कीजिएगा क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें, अभिक्रिया करा दीजिए। इतना कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको डिमांड है, तो मैं जल्दी उसको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज चैनल पर नए होंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, ठीक है ना। कर देंगे तो बेटर रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी केमिस्ट्री का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले का लिंक है, आप जाइए वहाँ से स्टडी कीजिए। फिजिक्स का भी लिंक हमने 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सभी का दे दिया है, वहाँ से स्टडी कीजिए। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।